तो प्लीज़ ये ना कहें कि हुकूमत की कोई इस पर पॉलिसी नहीं है, हुकूमत इसको सीरियसली नहीं ले रही। ओआईसी के बाद टर्की ने D8 काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर की मीटिंग इस्तांबुल में की। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करते हुए हमने पाकिस्तान की पूरी इन्हीं लाइनों के ऊपर वहाँ अपनी नुमाइंदगी करके उनको सपोर्ट किया, और ये ग्लोबल मीडिया में सब जगह ये रिपोर्टेड है। तीसरा, अम्मान में किंग ऑफ जॉर्डन, प्रेसिडेंट ऑफ इजिप्ट, यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने अभी चंद दिन पहले उन्होंने 65 ममालिक की हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट की। वज़ीर आज़म साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई इनके ब्याह पे, मैंने उसको अटेंड किया, और इन्हीं लाइनों के ऊपर। अच्छा, ये तो है ना हमारी नुमाइंदगी और फाइट फॉर गजा ग्लोबली, लेकिन पाकिस्तान से 8 बिग कंसाइनमेंट्स कैरिंग अबाउट 2400 मेट्रिक टन्स ऑफ गुड्स वो हमने वहाँ भिजवाई नहीं, बल्कि वहाँ मेक श्योर किया वहाँ पहुँचे। पहले इजिप्ट के लिए जा रही थी, अब अपने जॉर्डन के लिए भेज रहे हैं। नौवीं कंसाइनमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड, और इंशाल्लाह वो भी जाएगी। तो प्लीज़ हम सब का फ़र्ज़ है, हुकूमत का फ़र्ज़ है, और प्राइम मिनिस्टर तो इसमें कई दफ़ा पब्लिक स्टेटमेंट्स दे चुके हैं। तो इस पर मैं अर्ज़ करूँगा कि हमारी दूसरी हमने जो मेजर जिम्मेदारी की, कहा जी कश्मीर पे कोई बात नहीं हुई। हाँ, कश्मीर पे पिछले कई समिट्स में बात नहीं हुई। कश्मीर में पहली दफ़ा मीनिंगफुल वे में ओआईसी में हमने भरपूर नुमाइंदगी की। वहाँ 11 कॉन्टैक्ट ग्रुप्स हैं, किसी कॉन्टैक्ट ग्रुप की मीटिंग नहीं हुई। वी मेड श्योर कि कश्मीर के ऊपर काफ़ी हेड्स ऑफ समिट के बाद इस दफ़ा पहली दफ़ा मीटिंग हो, उसमें हमारे दोस्त ममालिक ने भरपूर किरदार अदा किया। तीसरा, हमने क्या किया जनाब स्पीकर, इस वक्त फोबिया, इस्लामोफोबिया, हमारा ब्लास्फेमस मटीरियल आता है, किसी को कोई परवाह नहीं है। हमारी कुरान हकीम के बारे में, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, हमारे इस्लाम के बारे में, भाई अगर जो एंटीसेमिटिज्म है वो रिमूव हो सकता है तो ये इस्लामी मटीरियल क्यों नहीं रिमूव हो सकता इन तमाम ऐप से जल्दी, ताकि वो फैले ना और जो दिल आज़ारी होती है वो ना हो। हमने भरपूर ओआईसी में पहली दफ़ा इसके ऊपर हमने भरपूर, ना सिर्फ हमने अपनी इसको टेकअप किया बल्कि लॉबी की, और उसके नतीजे में पहली दफ़ा ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल का परमानेंट जो है एनओआई ऑन इस्लामोफोबिया वो अपॉइंट हो गया। तो बात यह है कि मैं समझता हूं कि बिल्कुल आप करें, तफसील से करें, और हम हर इस चीज़ का अर्ज करेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, मियां शहबाज शरीफ की हुकूमत की क्या पॉलिसी है, हमने क्या एक्शन लिए हैं, गाज़ा हो, इस्लामोफोबिया हो, कश्मीर हो। तो कश्मीर को हम बिल्कुल हमारी प्रायोरिटी, और इसमें कोई इसमें हमारा खुदा न खास्ता सॉफ्ट कॉर्नर नहीं है, बल्कि मैं समझता हूँ कि इस हाउस को मुझे मौका मिला है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। लास्ट टाइम जब आपको यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप मिली थी, आप एक वोट से जीते थे, एक वोट से। ये है कॉन्फिडेंस इस हुकूमत में। दुनिया का इस वक्त कहता है जी ये पाकिस्तान तन्हाई का शिकार हो चुका है। कौन सी तन्हाई, कौन सा फोरम है जहां पाकिस्तान अपनी आवाज नहीं उठा रहा? और उसके नतीजे में एक वोट से हम नहीं जीते जनाब स्पीकर, 187 वोट पड़े और 182 वोट से पाकिस्तान नॉन परमानेंट मेंबर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का इलेक्ट हुआ है। और ये 20-25-20-26 2 साल के लिए मेंबरशिप है। हम उस फोरम को भरपूर इस्तेमाल करेंगे, हम पाकिस्तान का पूरी तरह फर्ज अदा करेंगे, हम गजा पे भी वहाँ अपना नुमाइंदगी पूरी तरह करेंगे, जिम्मेदारी अदा करेंगे, कश्मीर पे भी करेंगे, और तमाम इंशाल्लाह जो मामला हैं उसके ऊपर मैं समझता हूँ कि हम इंशाल्लाह अपनी जिम्मेदारी करेंगे। कुछ दोस्तों ने कहा कि जी ये $27 मिलियन चीन अपना वज़ीर आज़म के दौरे चीन के हवाले से। देखिए, एक तो यह है कि ह्यूमन लाइफ्स हैं, वो हमारा बेहतरीन दोस्त है, और वो हमारे आउट ऑफ द वे उसने CPEC 1 हमारे साथ किया। हमने अपनी गलतियों से CPEC को बिल्कुल बैक बर्नर पे कर दिया, अपनी गलतियों की वजह से पिछले चंद सालों में। अब हम क्या किया, ना सिर्फ वो रिवाइव हो रहा है, अपग्रेड हो रहा है, और ये कॉम्प्लीमेंट जाता है शहबाज शरीफ एज ए वज़ीर आज़म ऑफ पाकिस्तान कि इन्होंने उसको ना सिर्फ रिवाइव करवाया बल्कि अपग्रेड करवाया। तो अल्लाह के फजल करम से भी ये हमारा कॉमन गोल होना चाहिए। आपने देखा कि जब ये गए और उसके बाद जनाब स्पीकर, चाइना की हुकूमत ने जो इंटरनेशनल जो उनकी डीलिंग का जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक वजीर होता है, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लोज टू द प्रेसिडेंट ऑफ चाइना, उन्होंने उनको भेजा कि जाके जरा देख के कि पॉलिटिकल सेंस क्या है। हमने तो अपने काम खुद खराब किए पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी में और पेटी पॉलिटिक्स में इस मुल्क में। तो आपने देखा कि इस हुकूमत ने रिगार्डलेस के कौन सी छोटी बड़ी हर पार्टी को मदऊ किया और एक इवेंट किया जो कि कंसल्टेटिव प्रोसेस हुआ था 2019 में,
और 2020 में उसके बाद नहीं हुआ, वो हमने होल्ड किया और वो इस पहली दफ़ा पाकिस्तान में हुआ। तो मैं समझता हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जिसको हमें मिल के पाकिस्तान को आगे लेके जाना है। और मैं मशकूर हूँ कि तमाम पार्टीज़ ने वहाँ वो ये शिरकत की, अपने अपने व्यूज़ दिए, हमने किसी के व्यू को एडिट नहीं किया। Everyone's view went viral, live to the public and to the nation. तो यही एक ट्रांसपेरेंट तरीका था, हमने अपनी जिम्मेदारी अदा की। जहाँ तक मुआवजे का तल्लक है, मेरे ऑनरेबल मेंबर को मिस इन्फॉर्मेशन है। इट वॉज नॉट $27 मिलियन, इट वॉज $2.58 मिलियन, करीबन $2.5 मिलियन। सो अगर कोई मजीद तफसील चाहिए, फाइनेंस मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्ट्री मौजूद है, तो $27 मिलियन की कोई कंपनसेशन नहीं की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के दौरे के दौरान ये बिशाम के जो चाइनीज जो किलिंग हुई थी 2.58 मिलियन डॉलर टोटल उनके लवाकिन को मुआवजा दिया गया है। यहाँ पे वाला बात हुई है अफगानिस्तान की कि जी पीडीएम की हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, उससे पहले सिर्फ अफगानिस्तान में। मेरा ख्याल है कि इंफॉर्मेशन बिल फिर दोबारा नीड्स करेक्शन। जो पीडीएम की हुकूमत में जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट थी, मुझे नहीं श्योर कि फेडरल फॉरेन मिनिस्टर बिलावल साहब जा सके या नहीं, बट आई एम श्योर कि हिना रवानी खर मेड मोर देन फ्यू विजिट्स टू काबुल। एंड लेट मी टेल यू, वी आर ऑलरेडी इन कॉन्टैक्ट। देखें, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान मजबूत हो, हम चाहते हैं कि अफगानिस्तान ये कोई ऐसा मुल्क नहीं है जिसके साथ हमारी इस तरह की केमिस्ट्री है। रिलीजन को देख रहे तो वो केमिस्ट्री है, कल्चर को देख तो वो केमिस्ट्री है, हमारी रवायात को देख रहे हैं, हमारे अदरवाइज यानी जो हमारी डीलिंग्स हैं, तो हमारा जो अफगानिस्तान के साथ इस हुकूमत की प्रेफरेंस है। और मैं ऑलरेडी इन कम्युनिकेशन हूँ कि ना सिर्फ हम हेल्थ से कम शुरू करें, दोहा में अनकरीब एक समिट होने जा रहा है चंद हफ्तों में, हम उसको वो ट्राई पार्ट होगा और वो उसमें दोहा उसको होस्ट करेगा, अफगानिस्तान होगा, हम होंगे। प्राइम मिनिस्टर ने क्लियरेंस दे दी है कि आप हेल्थ के इशू पे, पोलियो एरेडिकेशन के इशू पे, इस पे आप उनसे कोऑपरेट करें। इसके अलावा ओवरऑल ब्रॉडर एजेंडा फॉरेन ऑफिस जो है वो उनसे वर्कआउट कर रहा है। मेरी विजिट का उन्होंने मुझे इन्विटेशन दी है फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, और हमने उनको इन प्रिंसिपल कबूल किया है। डेट्स आर बीइंग वर्कड आउट। लेट मी अश्योर यू, Afghanistan will remain on a priority agenda. So make no mistake, because Afghanistan has been ignored by this government. It will be top priority of this government. Let me be very clear and candid on this. जहाँ तक जी सारे करेंगे जी, कॉम्प्रिहेंसिव होगा असद कैद साहब इंशाल्लाह। जनाब स्पीकर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन की बात हुई कि हुकूमत बाएं बाएं शाएं कर रही है। मैं समझता हूँ कि इनको फिर पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को अगर आप इजाज़त देंगे तो या तो कमेटी ऑफ द हाउस बना लें, या उस कमेटी में ज़रूर मेरे दोस्त जिन्होंने ये किया है वो पूरी की पूरी ब्रीफिंग लें पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से। दे विल बी शेयर्ड कि क्या प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान को, क्या एक उसका है ख़तरा, सैंक्शन जो लगी हुई हैं। तो हमने तो कई दफ़ा उसको इनिशिएट करने की कोशिश किया, लेकिन द ग्लोबल सैंक्शंस एंड द यूएस सैंक्शंस आर ऑब्वियसली ए बिग हर्डल इन दैट। लेकिन हम उनके लिए वो भी बिल्कुल फ्रैंकली इनके साथ कहें। इन्होंने कहा जी कि एक साथी ने कहा कि जी जो ओवरसीज ऑफिस हैं उनको परवाह नहीं है और वहाँ लोगों की तकाली होती है। उन्होंने खासकर किर्गिस्तान का हवाला दिया। लेट मी शेयर विद दिस हाउस, जिस दिन ये न्यूज़ आई, आई विश कि उनको अकल आए। खुदा के लिए इस तरह की झूठी ग्रे सोशल मीडिया को बंद कर दें, इस तरह की पैटी पॉलिटिक्स सोशल मीडिया बंद कर दें। फोटो लगाई गई कि ये पाकिस्तानी वहाँ स्टूडेंट मर गए हैं, ये सारी रात नहीं जाके यानी नहीं सोए, मेरे साथ कांटेक्ट में थे, मैं किर्गिस्तान के साथ कांटेक्ट में था। तो आपने देखा विद इन 48 आवर्स आई रीच किर्गिस्तान, आई मेट दोज पीपल। तो वो टोटल फेक न्यूज़ थी। हाँ, वहाँ हंगामा हुआ, पहले इनकी तरफ से हुआ 2-3 हफ्ते पहले, फिर उनके लोकल्स ने किया, लेकिन तो उनकी सुलह सफाई हुई और जो एक ज्यादा जो पाकिस्तानी थे उनको मैं साथ लेके आया वापस अपने। तो बात यह है कि प्लीज आप या तो पूरी इंफॉर्मेशन ले लिया करें, या फिर हवा में मेहरबानी करके ना इस तरह के जो है वो ना निकालें अपना जो है स्टेटमेंट्स। जहां तक पाकिस्तान की, इन्होंने कहा जी कि इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, फॉरेन ऑफिस किस तरह हेल्प करेगा। पहली दफा जनाब स्पीकर, पहले दिन जब मैंने जिम्मेदारी संभाली है, आई हैव डिक्लेयर्ड के कन्वेंशनल डिप्लोमेसी असाइड वी विल डू द इकोनॉमिक डिप्लोमेसी। सारी दुनिया में होता है, और हम अगर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी करेंगे, और दैट इज द ओनली वे फॉरवर्ड। प्राइम मिनिस्टर ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी इज एक्सपोर्ट्स लेड ग्रोथ, एंड वी कमिट टू दिस थिंग। हमारा देखें, हमारा मसला बहुत बड़ा नहीं है,
हमें ये समझ लेना चाहिए। आई कीप रिपीटिंग दिस थिंग कि खुदा के लिए अपने मुल्क को बदनाम, कोई कहता है जी डेट ड्रिवन हो गया, जी डेट ट्रैप हो गया, मर जाएंगे, वो हो जाएगा, छोड़ के जा रहे हैं। कुछ नहीं है। पाकिस्तान की लायबिलिटीज आर नॉट मोर देन $130 बिलियन, जिससे चेक करना कर ले एक्सटर्नल। पाकिस्तान को अल्लाह हैज ब्लेस्ड विद मोर देन 10,000 बिलियन ऑफ एसेट्स प्रूवन, टेस्टेड एंड सर्टिफाइड। तो आपको क्या, इट्स अ मैटर ऑफ स्ट्रीमलाइनिंग। प्राइम मिनिस्टर एंड दिस गवर्नमेंट इज डूइंग ऑल इट्स बेस्ट एंड वी विल स्ट्रीमलाइन दिस इंशाल्लाह एंड गॉड विलिंग इंशाल्लाह। आई थिंक कि आपको हम जो अलहदा ब्रीफिंग होगी उसमें वी विल गिव यू ऑल दी डिटेल। जहाँ तक ये अर्ज किया कि जी जेलों में है, ये बिल्कुल फॉरेन ऑफिस का काम है। अगर आपके पास कोई, वी आर ऑलरेडी इन टच, उसमें भी आप सब सवाल कर लें। मेरा ख्याल है जो डिटेल ब्रीफिंग है, हम इन तमाम जो इस तरह के हैं एडिशनल क्वेश्चन के, कितने बेगुनाह जेलों में हैं, फॉरेन ऑफिस क्या कर रहा है, ये सारे का सारा हम यहाँ पेश कर देंगे, क्योंकि हमारी पॉलिसी जनाब स्पीकर बड़ी क्लियर है और इस मुल्क का पोटेंशियल है। आई हैव ए बिलीफ, आई हैव ए फेथ। I would not be taking this responsibility if I didn't have the faith. I treat it as a ibadat. Pakistan has the potential to come out of this quagmire. Pakistan proved it 2013-17. Pakistan was macroeconomic unstable country. Pakistan was declared to be within 7 months. Whosoever wins the election to declare default. क्या हुआ? Within 3 years. वो कहते थे 10 से 12 साल लगेंगे। Within 3 years, Pakistan reached to a stage where it became 24th global economy of the world. This is Pakistan potential. And what was projected by PricewaterhouseCoopers, Pakistan will be part of G20 the way it's flying. अब मैं क्या उसका रोना रोऊं जो political instability create की गई, जो इस मुल्क में एक तूफान खड़ा किया गया, एक हुकूमत को फारग कर किसी को लाने के लिए, मैं उसमें उस तफसील में नहीं जाना चाहता। All I'm saying, Pakistan has the ability to come out of this quagmire very soon. और इंशाअल्लाह this government will make this happen in front of the nation inshallah. But you need time. We did 3.5 years last time. I think we need more time. और इंशाअल्लाह we have started. The vision is clear. It is investment friendly. You have seen SIFC has been created to make the one window facilitation. तो मैं गुजारिश ये करूँगा कि आप जब भी आप फरमाएं, हम हाजिर हैं। और इंशाअल्लाह I think we can have a detailed discussion on the foreign policy as proposed by a few members. Thank you. The question is that the cut motion that moved on demand number 48 be adopted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, the cut motion is rejected. Now I put demand number 48 to the House. The question is that demand number 48 as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the demand is granted. The question is that the cut motions as moved on demand number 49 be adopted. All those in favor of it may say aye. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think noes have it. Consequently, the cut motion is rejected. Now I put the demand number 49 to the House. The question is that demand number 49 as moved be granted. All those in favor of it may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, demand is granted. Demand number 59, Minister for Finance to move demand number 59. अब हम इंटीरियर मिनिस्ट्री ले रहे हैं। इंटीरियर मिनिस्ट्री का मूव कीजिए डिमांड नंबर 59. Mr. Speaker, I beg to move that a sum not exceeding rupees 15 billion 361,805,000 be granted to the federal government to meet expenditure during the financial year ending 30th June 2025 in respect of Interior Division demand number 59. There are 91 cut motions on demand number 59. Alia Kamran Sahaba move कीजिए demand number 59. Sahaba move कीजिए demand number 59.